क्या हाल है भाई? कहते हैं कि हर गोली पे मरने वाले का नाम, वो कहते हैं कि हर गोली पे मरने वाले का नाम लिखा होता है। कैसे भाइयों? ये नाम लिखने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मेरे हाथ में दी थी। आशीष भाई, थैंक यू सो मच कि आज मुझे वापस मेरे भाई ने, इनका और हमारा रिश्ता पिछले 31 साल से है। साथ में हम लोग समोसे खाए, कॉलेज की क्लासेस बंक किए, धर्मपेट में ऐसे ही बैठे रहे, रामटेक में बाइक पे घूमते रहे, और आज हमारे भाई ने मुझे वापस आके उसी परिवार के साथ खड़ा कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो आप लोग? लव यू टू मेरे भाई। नागपुर में वाईसीसी से शुरुआत की थी, और मुझे आज तक याद है, जब मैं आशीष भाई यहां से वापस आ रहा था तो उस समय हम कॉलेज में थे। मैं बाइक पे आया था रामटेक घूमने के लिए। बाइक पे हम लोग 10-12 लोग थे। इनफैक्ट जो अभी मेरी वाइफ है सोनाली, वो भी मेरे साथ बाइक पे आई थी रामटेक उस समय। और जब मैं यहां पे आ रहा था वापस, मुझे वही सब याद आ रहा था। उन्हीं सड़कों पर घूमते थे, वैसे ही लोग थे। और आज जब मैं आप लोगों के साथ हूं, वो वापस सारी जो यादें हैं वापस ताजा हो गई हैं। बस इच्छा हो रही है कि दौड़ के आपके बीच में आ जाऊं यार, वहां से देखूं इधर सब कुछ। वो समय सो गया ये जहां, सो गया आसमां, रात आई तो फिर हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए, इस गली उस गली। आशीष भाई के साथ वो रिश्ता है, मुझे लगता है, जो अपने भाइयों के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो समय हम लोगों ने साथ में बिताया है। और अभी भी इनको देखता हूं, ऐसा लगता है वापस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं भाई हमारे। भाई वो उस समय किसने सोचा था कि मैं एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा और तू भाई एक्टर बनेगा। मुझे लगता है मेरी दुआओं ने भाई को मंत्री बना दिया और भाई की दुआओं ने मुझे एक्टर बना दिया। और हमने उस समय ग्लैडरैक्स नाम से एक फैशन शो किए थे, और वो प्रीति बख्शी, तो उसमें ये बेस्ट मॉडल था, और फीमेल में बेस्ट मॉडल थी सपना माहूरकर जी। और लेकिन इसका चक्कर चल रहा था सोनाली से। और मुझे ये भी याद है कि इसने सोनाली का बर्थडे किया था, वो पंखे के ऊपर पूरे फूल लगा के रखा था जी। क्या बात है यार। और लास्ट मुलाकात अपनी देखो, हम लोग फोन पे बात करते रहे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते रहे, मैं चुन के आता था, इसका मैसेज आता था। लेकिन मेरी लास्ट मुलाकात तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी छोटी बहन, हम लोग अतिथि रेस्टोरेंट में बगे के यहाँ पर खाना खाए थे। राइट। उस समय वसंतराव देशपांडे हॉल में एक फैशन शो हुआ था। मेरे मदर और मेरी छोटी सिस्टर आए थे देखने के लिए, और आशीष भाई और हम लोग साथ में जो भी ढाबा दिखता था रास्ते में बैठ के खाना वाना खा लेते थे, चाय पी लेते थे। कैसा लग रहा है आशीष भाई? अभी कैसा लग रहा है? इतनी जनता आपको प्यार करती है, इतने यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? वो मुझे प्यार करती है, लेकिन अभी वो तुझे देखने आई है। बोलो, हाथ उठा के बोलो, किसे देखने आए आप? यार तूने कोरोना में जो काम किया भाई, पूरा देश में पॉपुलर हो गया यार। तो चुनाव लड़े ना। नहीं, हमारा एक ही मंत्री भाई बहुत है ना, क्या फर्क पड़ता है यार। एक स्क्रीन संभालेगा, दूसरा देश संभालेगा। पर मुझे बहुत गर्व है, हमारे दोनों के बीच में एक और हमारा तीसरा दोस्त था, वो अभी नहीं रहा, राजेश अग्रवाल। तो उसके 3 साल पहले उसकी डेथ हुई, तब हमने एक दूसरे से बात की थी। तो उसको हमेशा मिस कर रहा हूं मैं। वो हमारे बहुत एक अजीज दोस्त है राजेश अग्रवाल, जो हमारा एक कनेक्शन भी था। अभी शायद हमें ऊपर से देख रहे हैं वो। और हाँ जी भाई, फतेह भाई अपने किस्से तो बाद में देख लेंगे, अभी लोग तुझे सुनने आए मेरे भाई। मैं माइक छोड़ रहा हूं, और लोगों में और सोनू सूद के बीच में आशीष जायसवाल नहीं चाहिए अभी। नहीं, आशीष भाई तो हमेशा ही चाहिए, हमारे भाई तो हमेशा ही चाहिए। लेकिन पहले ये बताओ कि अभी फिल्म आई मेरी फतेह, किस किसने देखी? भाई थिएटर में देखी, फोन पे तो नहीं देखी ना?
थिएटर में देखनी है फिल्म तभी हिट होगी ना भाई। उसके अंदर आशीष भाई एक बहुत कमाल का डायलॉग है जो मुझे लगता है कि हमारे भाई पर बहुत सूट करता है, कि उसमें एक पुलिस वाला बोलता है कि हर एक इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए, जिसपे फतेह सिंह बोलता है, जो आशीष भाई का डायलॉग भी हो सकता है, कि कहीं पढ़ा था कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है यार। आपको पता है आशीष भाई, जब मैं पंजाब से आया था नागपुर एक्टर बनने के लिए, वाईसीसी से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, एक्टर बन गए। फिर आशीष भाई जैसे दोस्तों ने चिमटी काट दी कि यार तू एक्टर टाइप लगता है, जाके स्ट्रगल कर, और मुझे बॉम्बे भेज दिया। और बॉम्बे जब स्ट्रगल कर रहे थे एक्टर बनने के लिए, तो जानते तो कोई थे नहीं उस शहर के अंदर, बस ये था कि एक उम्मीद थी, दोस्तों का, भाइयों का प्यार था कि शायद बन जाएंगे। और एक्टर बने, बहुत सारी फिल्म्स की, दबंग की, सिंह इज किंग की, बहुत सारी फिल्में की, नाम भी आशिक हुआ, बनाया आपने, आशिक बनाया आपने, जोधा अकबर, जोधा अकबर की, बहुत सारी फिल्में की। लेकिन आप विश्वास मानिए कि मुझे लगता है कि मेरा जिंदगी का, आज भी मुझसे पूछते हैं कि तेरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फिल्म में कौन सा था, तो मैं सबसे यही बोलता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि जब कोविड हुआ, कोरोना हुआ, उस समय ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था, ना तो लाइट से ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था भाई। और मैं आम लोगों से जुड़ पाया, आप लोगों से जुड़ पाया, और जो प्यार मिला, मुझे लगता है कि आप 500 करोड़ की कलेक्शन कर ले अपनी मूवीज की, 1000 करोड़ की कलेक्शन कर दे, वो बहुत छोटी होती हैं जब आप एक आम इंसान के साथ जुड़ते हो, उसकी दुआओं का हिस्सा बनते हो यार। सो मुझे वो मौका मिला, और मुझे अपनी माँ की वो लाइन्स याद आ गई जो हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। वाह, प्राउड ऑफ यू भाई। मुझे लगता है आशीष भाई सबके अंदर एक ना एक ऐसी शक्ति रहती है, एक ऐसा सुपर हीरो रहता है जिसको कभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते। मुझे लगता है हर एक इंसान को वो करना चाहिए, और पता नहीं लगता कि जब ऊपर की दुआएं काम करना शुरू करती है तो आप सबसे वो काम करवाते हैं जो आपको खुद पता नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि मैं एक्शन कर सकता हूं, कॉमेडी कर सकता हूं, सॉन्ग्स गा सकता हूं, लेकिन असली मजा तब आया जब एक आम इंसान के साथ जुड़े, जब एक आम इंसान ने बताया कि जब आप दुनिया को देना शुरू करते हो तो ऊपर वाला आपकी मदद करना शुरू करता है, वो आपको रास्ता दिखाना शुरू करता है। और मैं आज जब अपने शहर आया हूं, अपने लोगों के बीच में आया हूं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है आप सबको देखकर। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आज इस मंच पर हमारे भाई तो हैं ही हैं जो हमेशा इतनी मदद करते हैं लोगों की, पर मैं भाई आपसे भी वादा करना चाहता हूं कि मेरे घर पे अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, हम सब देखते रहते हैं। हाँ, तो सब आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि किसी का अगर इलाज करवाना हो, पढ़ाई करवानी हो, करवा दें। लेकिन आज इस मंच पर रामटेक में इन हजारों लाखों लोगों के बीच में यही कहना चाहूंगा कि आशीष भाई, मैं हमारे रामटेक वाले सब परिवार वालों के साथ हूं। कभी भी आपको लगा, कहीं भी जरूरत पड़ी, तो सोनू सूद और आशीष भाई हमेशा एक फोन पर आपके लिए खड़े रहेंगे यार। मैं देखता हूं कि कितने लोग मदद के लिए जाते हैं, कितने पेशेंट जाते हैं, लेकिन यार ये तू आदिवासी तेल कब से बेचने लग गया? देखिए मुझे भाई क्या है ना कि मुझे जब बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोलते हैं ना यार, इतनी बड़ी कंपनी, मेरा नहीं, उसकी मुझे खुशी है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं ना आम जनता का ब्रांड एम्बेसडर हूं। जो ठेले पे भुट्टा भेजता है मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। जो मैंने देखा हूं रेलवे केस में पानी पीते हुए, मैंने देखा हूं गरीबों के पान ठेले पे जाके पान खाते हुए, चाय पीते हुए, वो सब देखते रहे। भाई जिसको ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिलता उसके लिए सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है बॉस, एकदम फ्री। क्योंकि क्या है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बड़े बड़े नाम मिल जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए जब आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं ना, तब सही मजा आता है। यू आर रियल हीरो। आशीष भाई इसी बात पे ना एक बड़ी अच्छी लाइंस मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में
दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा यार। तो दुआओं में बड़ी ताकत होती है बॉस। दुआएं वो आपसे करवा देती हैं जो आपको खुद ही नहीं पता। दुआएं आपको एक्टर बना देती है, दुआएं आपको बहुत बड़ा मिनिस्टर बना देती है। ये दुआएं होती है जो आपको चुनती है लोगों तक। और आज आशीष भाई इतने लोग आए हैं, ये मजाक नहीं है बॉस। अभी 40-50 हजार लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं और सामने उपस्थित सर्व जनतेला में सांगू इच्छितो कि रोज ये प्रोग्राम को 8 से 10 लाख लोग लाइव देख रहे हैं अभी इसको। फेसबुक पे 3 लाख, इंस्टाग्राम पे 4 लाख और यूट्यूब पे अलग ये लाइव देख रहे हैं। तो ये प्रोग्राम इस समय करीब करीब 12 लाख लोग देख रहे हैं। क्या बात है बॉस। एक खुद के लिए आपके लिए तालियां बनती है बॉस। वेल डन। आशीष भाई आप ये बताओ, अभी हमारे भाई खड़े हुए हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं, बड़ी जिंदगियां बदलते हैं, बहुत नाम बनाते हैं। अगर आप मेरी जगह एक्टर बन गए होते और मैं आपकी जगह कहीं मंत्री या कुछ एमएलए बन गया होता, तो फिर आप भी तो डायलॉग बोल के बताते ना। तो ऊपर वाले ने लिख के भेजा किसे क्या करना है। हम अच्छा, सब अगर एक मिनट, हम सब रंगमंच की कठपुतली है। रंगमंच की कठपुतली है यार, सही बोलते हो। पर डोर ऊपर वाले के हाथ में है। देखो हमारे भाई के अंदर भी कहीं ना कहीं देखिए हर एक इंसान के अंदर एक एक्टर, एक कलाकार छिपा होता है, ठीक है, उसको निकालना पड़ता है। और आज इस मंच पे मैं भाई के अंदर का एक एक्टर निकालता हूं। भाई तुमने इतना एक्सरसाइज कर करके अपनी फिटनेस बना, हमें एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है। तो अरे आजकल सब चलता है, कैमरा में वीएफएक्स में सब संभाल लेते हैं। तो आप आशीष भाई से कुछ डायलॉग सुनना चाहोगे, नहीं चाहोगे? अरे पीछे आवाज नहीं आ रही है, उधर नहीं आ रही बॉस, उधर वालों ने कुछ खाया पिया नहीं आज। तो आशीष भाई एक डायलॉग बोलेंगे, मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे और सारे आज रामटेक वाले सुनेंगे, ठीक है? सिर्फ वो मत बोलना कि इतनी गोली मारूंगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और वो नहीं बोलूंगा। नहीं, दोबारा बोलते हैं, एकदम पूरे इमोशन के साथ बोलते हैं कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, कि सांस कहां से ले। और अरे बड़े चालू हो आप लोग यार। आशीष भाई एक मेरी ना फिल्म का एक डायलॉग है, फतेह फिल्म का, ठीक है? तो फतेह फिल्म का एक डायलॉग है जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है, मुझे लगता है अपनी हमारी जिंदगी का सार है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है, हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो मुझे लगता है जो पन्ना पलटने का समय आता है, जब इंसान सोचता है कि पन्ना पलट के कुछ ऐसा जिंदगी में बड़ा कर दूं, और वो कर देता है, तब वो आशीष बनता है। मेरे भाई, आपने जो पन्ना पलटा, नागपुर से जो आपका सफर शुरू हुआ, जो आपने पन्ना पलटा, उसका रिजल्ट ये लोग हैं। ये लोग हैं जो आज इतनी दुआएं लेके, इतने प्यार के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं यहां पर। मुझे एज एन एक्टर, एज मेरे भाई के अच्छे दोस्त होने के नाते इतना गर्व महसूस होता है, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि आज आपने वो करके दिखाया है जो बहुत सारे लोग जिंदगी भर कोशिश करके करने की कोशिश करते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है। तो आप इनमें से किसी को बुलाना नहीं चाहोगे मंच के ऊपर, किसी ना किसी रामटेक वाले को? कोई है? मुझे ऐसा लगता है कि पहले सोनू सूद के हवाले थोड़े देर माइक कर देते जी। और सुखविंदर जी आ ही रहे, उन्होंने आपके फतेह में भी गाना गाया जी। और एक दिन मैं रामटेक से नागपुर मुंबई के लिए निकल रहा था, तो मेरे रेलवे क्रॉसिंग पे फतेह का एक पोस्टर लगा था जी। अभी जाते समय तुम्हें दिखेगा। अच्छा है। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, यार सोनू को बुलाया जाए। क्या बात है। और देखो, हम लोग इतने बार एक दूसरे से फोन पे बात करते रहे, लेकिन मिल नहीं पाए। शायद हमारा मिलना रामटेक में ही लिखा था। वो मेरे प्रभु राम का मंदिर है और ये मेरे भगवान है। इन लोगों के साथ में मुझे आपका मिलना लिखा था। जय श्री राम। एक बार इधर से भी जय श्री राम।
क्या बात है। एक दोन सत्कार आयरन मैन का सत्कार करने जा रहे हैं। चलिए बुलाते हैं, आयरन मैन है हमारे पास, दो आयरन मैन है, राइट? यस सर, आज सच कहूँ तो ये सौभाग्य है कि जिनका हम सत्कार आज यहाँ पे करने जा रहे हैं, आयरन मैन, उनके बारे में मैं आपके प्रेजेंस में यहाँ पे बताऊंगी। लेकिन उससे भी पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमारे एसपी श्री हर्ष पोद्दार सर आज यहाँ पे उपस्थित है। विनंती है कृपया सर आप मंच पे आ जाए। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि जैसे आयरन मैन के बारे में हमने अभी अभी सुना, आज यहाँ पे एक आयरन मैन उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है हम सभी के जहन में एक सवाल आया होगा, एग्जैक्टली क्या है ये। आप सबको बता दें कि आज हमारे बीच एक ऐसा लड़का यहाँ पे प्रेजेंट है जिसे हम दुनिया का सबसे युवा आयरन मैन कहेंगे, जिसने अपने 18वें जन्मदिन पे आयरन मैन रेस में हिस्सा लिया। ये एक इंटरनेशनल रेस है जहां आप सबको बता दें 3 किलोमीटर 800 मीटर समंदर तैरना पड़ता है, जिसके तुरंत बाद 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है और जिसके बाद 42 किलोमीटर दौड़ना होता है। और आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे दुनिया के सबसे युवा आयरन मैन दक्ष खंते आज यहाँ उपस्थित है। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच मैं उन्हें मंच पे इनवाइट करना चाहूंगी। और जैसे हम देख रहे हैं मंच पे उपस्थित मान्यवरों के हस्ते हम सत्कार करने जा रहे हैं यहाँ पे दक्ष खंते इनका। और एक गौरवान्वित करने वाली बात कि रामटेक के खिंडसी लेक में वो प्रैक्टिस करते हैं, अपना प्रशिक्षण लेते हैं, एक पर्वतारोही भी है। हम सभी की जोरदार तालियां जरूर यहाँ पे होती रहनी चाहिए दक्ष खंते इनके लिए। आप सबको बता दें दक्ष ने जो 18वें साल किया है, जो 18वें साल में किया है, आमतौर पे ये चीज 40 साल के बाद लोग करते हैं। इतना ज्यादा अनुभव इस चीज में लगता है और वाकई में बहुत ज्यादा गौरव की बात है कि केवल 18वें साल में उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन इस कार्य को पूरा किया है और दुनिया के सबसे पहले युवा आयरन मैन वे बन चुके हैं। अच्छा, एक छोटीशी सूचना, एक लहान मुलगी हरवलेली आहे, प्लीज आपल्यापैकी कोणाची असेल तर कृपया जरा लक्ष द्यावं अशी विनंती। स्टेजवर आपण बघू शकता एक लहान मुलगी हरवलेली आहे, तिकडे आली आहे। समजा पालक इकडे कुठे असतील तर कृपया आपण आपल्या मुलीला सोबत घेऊन जायला हवं अशी विनंती। आणि या पुढील सत्कार आपण ज्यांचा करतोय त्यांच्याविषयी माहिती करून घेण्याकरता मी अनुजाला विनंती करणार आहे। अनुजा, कृपया आम्हाला सांगावं। खूप खूप धन्यवाद श्यामल। यानंतर आपण एक लेखक, गीतकार, नाटककार, साहित्यकार अमनजी कबीर यांचा देखील इथे सत्कार करणार आहोत। पण त्याआधी ज्यांनी वयाच्या केवळ 18व्या वर्षी आयर्न मॅन सारखी कठीण रेस पार केली, त्यांच्याकरता एकदा दक्ष करता एकदा जोरदार टाळ्या। मंचावर आपल्या बरोबर इथे आमंत्रित आहेत अमन कबीर जी। हे लेखकार आहेत, गीतकार आहेत, नाटककार आहेत आणि आपल्या माननीय आशिषजींचे पर्सनल गुलजार आहेत। ह्यांच्याकरता एकदा जोरदार टाळ्या होऊन गेल्या पाहिजेत। सिंधुगिरी कुवारा भिसेन, संविधान, शहीद ए आझम आणि कोराडी जगदंबा सरांची लोकप्रिय कार्य आहेत। आज सर इंदोरला होते, पण माननीय आशिषजी यांच्या एका फोनवर ते आज महोत्सवात इथे सामील झालेले आहेत। याचबरोबर जेव्हा केव्हा रामटेकमध्ये कुठलाही महोत्सव होतो,
अमन कबीरजी कायम उपस्थित असतात. भाई ये मेरे गुलजार है. इन्होंने रामटेक के इतिहास पे सिंधुरागिरी महात्म्य जो महानाट्य है उसका ड्रामा और गीत इन्होंने लिखे. कुंवर ऑफ भीषण का जो ड्रामा हमने पार्श्वनी का बनाया उसका ड्रामा का पूरा लिरिक्स और गाने इन्होंने लिखे. शिरडी के साईं बाबा जो महानाट्य था उसके पूरे गीत इन्होंने लिखे. कुहराड़ी के देवी के ऊपर जो महानाट्य बना उसके ऊपर के पूरे संवाद इन्होंने लिखे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जितने कलाकार हमारे आते हैं, हेमा मालिनी से लेके तो सब आए थे, तो सबके लिए 4 लाइन लिखते हैं. तो उन्होंने, हेमा जी ने तो मुझे कहा था कि जो इन्होंने लिखा कि हेमा सिर्फ शब्द नहीं, शामिल इसमें माँ भी है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगी. तो जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सबको हम लोग एक फ्रेम देते हैं. फ्रेम लाएंगे प्लीज. फ्रेम सोनू जी की फ्रेम. रामटेक सांस्कृतिक व पर्यटन महोत्सवाची खास गोष्ट. सुखविंदर को भी मिलेगी, सुखविंदर जी को भी मिलेगी. और सोनू सूद को फ्रेम में देना चाहूंगा. ये इनके लेखनी का कमाल देखिए, मैंने पढ़ा नहीं अभी. सोने की चमक है आपके कर्मों में, आपकी निष्ठा का कोई सानी नहीं, आपके हर कदम से झलकती है मानवता और परोपकार की कहानी. नूतन दृष्टिकोण और अद्वितीय साहस से आपने रचा इतिहास. हर पीड़ित के जीवन में आपने जगाया आशा और विश्वास. सृजनशीलता और सेवा का संगम है आपका जीवन. आपकी कृपा से न जाने कितने परिवारों ने पाया नवजीवन. दया, धर्म और करुणा के प्रतीक है आप. आपके कार्यों से ने जन जन के हृदय में बनाई अमिट छाप. आपके सेवा कार्यों ने रामटेक की भूमि पर को भी प्रेरणा दी है. आपके आगमन से यह पावन धरा और भी अधिक गौरवशाली हुई है. जोरदार टाळ्या अमन कबीरजी यांच्याकरता. केवळ एक नाही तर खासदार या आजच्या या खास सांस्कृतिक आणि पर्यटन महोत्सवात प्रत्येक आपल्या सेलिब्रिटीला ही अशी पर्सनलाइज्ड फ्रेम अमनजींनी लिहून दिलेली आहे. तेव्हा एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्या क्रिएटिव्हिटी करता. आणि त्यासोबतच आपण जसं बघतोय आज इथे सोनू सूदजी आज इथे उपस्थित आहेत आणि हे आमचं कर्तव्य आहे की आपण त्यांचं आज इथे स्वागत करावं. मी म्हणून विनंती करणार आहे माननीय राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिषजी जयस्वाल यांना की त्यांनी कृपया पुष्पगुच्छ प्रेझेंट करून सोनू सूद यांचं आज इथे स्वागत करावं. आणि यावेळेला आपल्या टाळ्यांचा आवाज अजिबात कमी पडायला नको अशी मी विनंती करणार आहे. मी विनंती करणार आहे एसडीओ रामटेक श्री प्रियेश महाजन यांना की त्यांनी कृपया माननीय ॲडव्होकेट श्री आशिषजी जयस्वाल यांचं आज इथे स्वागत करावं. जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ दे आपल्या सगळ्यांच्या. त्यासोबतच आज व्यासपीठावर उपस्थित आहेत माननीय SP श्री हर्ष पोद्दार साहेब, ज्यांच्या स्वागताकरता विनंती करणारे हे तहसीलदार श्री रमेश कोळपे यांना की त्यांनी कृपया पुढे यावं. आणि खास सोनूजी यांच्या आग्रहास्तोवर आपण जसं बघतो आहे दक्ष आज इथे प्रेझेंट आहे आणि दक्षनी जे कार्य केलेले आहे ते खरं तर आपल्या सगळ्यांना अचंबित करणारे आहे. म्हणून मी विनंती करणार आहे प्लीज आपण माईक दक्ष पर्यंत पोहोचवावा आणि इथे उपस्थित असलेल्या कित्येक युवांना काय एक संदेश दक्षकडनं इकडे मिळणार आहे आपण हे ऐकूयात. नमस्कार रामटेक. हेलो सर, गुड इवनिंग. मैं कहना चाहूंगा कि आयरन मैन की तैयारी करते हुए भी रामटेक का जो खिंडसी लेक है, स्विमिंग की तैयारी मैंने यहीं पे की थी. कितने बार तो मैं वैसे जबलपुर में रहता हूँ, कितने बार तो जबलपुर से रामटेक आके सिर्फ स्विमिंग के लिए खिंडसी लेक के कितने तो भी चक्कर मारे होंगे सिर्फ आयरन मैन की स्विमिंग की ट्रेनिंग करने के लिए. नागपुर से रामटेक 50 किलोमीटर की दूरी 3, 4, 5 बार तक साइकिल से, और रनिंग की भी पूरी प्रैक्टिस रामटेक के गढ़ मंदिर का जो सर्किट है वहां पे की.
आयरन मैन में जब फाइनल 2 किलोमीटर बचे थे, पूरा 13-14 घंटे होने के बाद, तब जब 2 किलोमीटर बचे थे, मेरे फिजिकल बॉडी ने मुझे मतलब जवाब दे दिया था और मैं मेंटली खुद को पूरा पुश कर रहा था। तभी मुझे मेरे मदर दिखे, वो साथ में थे। उन्होंने मुझे अपना भारत का झंडा दिया और बोला अभी ये 2 किलोमीटर में ये झंडा ही तुझे पूरी ताकत देगा क्या बात। और तू बहुत अच्छे से रेस को फिनिश करेगा। और जब उन्होंने कहा कि दक्ष खंते फ्रॉम इंडिया, यू आर एन आयरन मैन, वो सुनते बराबर ही मैंने रेस फिनिश की और वहीं पे कोलैप्स हो गया। थैंक यू सर। क्या बात आहे दक्ष, तुमच्या भविष्यातील वाटचाली करता खरं तर आम्हा सगळ्यांकडनं खूप खूप शुभेच्छा. आता सुखविंदर जी येत आहे. हाँ, वो तो जब भी आगे 6 बजे से घर पे मेरे बोले पहले सोनू भाई, अब मैं सुखविंदर जी का शो दिखाना चाहता ना आपको, तो आप कुछ डायलॉग बोलिए, फिर हम लोग सामने बैठेंगे. ठीक है, मैम कुछ कह रही हैं, आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? डायलॉग सुनना चाहते हो? डायलॉग सुनना बॉस? तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कि जब दबंग की शूटिंग कर रहे थे तो सलमान मुझे खाने के लिए बाहर लेके गया और जब मैं गाड़ी में बैठा था तो सलमान ने बोला कि क्या है ना सोनू, तू बड़ा लंबा है, तू गाड़ी में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैं बोला क्या है ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया. तो बोला डायलॉग बड़ा अच्छा है. फिर अगले दिन हम जब शूट पे गए तो हमने फिर वो डायलॉग दबंग में यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया. सो मैं जब यहां पे आ रहा था, सो मैं जब नागपुर से चला रामटेक की तरफ आया तो मुझे वही 28-30 साल पहले जब मैं बाइक पर, हम लोग 10-12 लड़के हम लोग यहां पे आए थे, जो लेक की बात करें खिड़सी, हम लोग वहां पे भी भाई बहुत घूमे. हाँ, मेरी बाइक के साथ, सोनाली के साथ. हाँ, तब मेरी शादी नहीं हुई थी और इसलिए रामटेक बड़ा स्पेशल है. मुझे यहाँ पे याद है एक मंदिर में, शायद इधर ही गए थे, यहाँ पे बंदर बहुत रहते होते, राइट? तो इधर भी हम लोग गए. वहां पर मेरी इच्छा है कि वापस करूं, पर आज बोलते हैं कि अभी तो जो शाम की शुरुआत हुई है, मैं आपके बीच में भी आऊंगा, थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे. हमारे सुखिंदर भाजी आके यहाँ पे थोड़ा सा मंच पे और रौनक लगाएंगे. और उससे पहले बोलते हैं कि अभी तो शाम शुरू हुई है, बहुत मजे करने हैं, पर इससे पहले सुखी भाजी आए, एक बार जोर से बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम. आपण सगळे आता थिरकायला तयार आहात. सोनूजी थिरकण्याला चालणार आहे, एक डांस की स्टेप कर रहे हैं, तेच करूयात. अगदी जिसको आना आइए, चलिए. सर, जिसको आना आइए, चलिए. बिल्कुल ये बात जाहिर चालू है करो. कि आप फतेह में आपने बहुत बेहतरीन काम किया और ये इस जनता का प्यार है जो बॉक्स कहते हैं ऑफिस कि पर हर आपको गोली फतेह पे दिलाता है और मरने वाले आपके का नाम दोस्त को भी. चलिए, हनी सिंह बात जी और का है। गाना है, फतेह का सुपर ये हिट नाम गाना लिखने की है और हम जिम्मेदारी थिरकने वाले हैं. ऊपर वाले ने तुम्ही मेरे हाथ में. सगळे पण थिरकणार आहात, जरा जोरदार टाळ्या. चला, सगळे तुम्ही आम्हाला तिकडनं साथ देणार आहात. क्या बात, वंडरफुल. आपल्या सगळ्यांची साथ करत होते, महत्वाची टाळ्यांचा आवाज पुन्हा जरा दमदार पद्धतीने येऊन जाऊ द्या. सगळ्यांचे दोन्ही हात वर आणि जरा टाळ्या येऊ द्या एकत्र. क्या बात. ऑन द बीट. 1 2 3. लंडुआ दे कालजे मैं पाड़ा शेर ज्यादा हाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली डोलियां दी नाड़ा बैठका में मारा यारां दा अखाड़ा बॉडी लेट मैन लंडुआ दे कालजे मैं पाड़ा शेर ज्यादा हाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली डोलियां दी नाड़ा बैठका में मारा यारां दा अखाड़ा बॉडी लेट मैन हिटमैन हिटमैन हिटमैन
मॅन करता एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वंडरफुल वंडरफुल. सुखिंदर जी आ गए. चलिए सुखविंदर जी, सोनू जी आपकी वेट कर रहे हैं. सोनू जी, तो हम कह रहे थे की आपकी तो हमेशा फतेह होती ही है बॉक्स ऑफिस पर. आणि रामटेकच्या जनतेचं हे प्रेम आहे की माननीय मंत्री महोदय याच प्रेमामुळे नेहमी फतेह प्राप्त करतात. फतेह जबरदस्त मूवी रही. हम सब आपको देखते आ रहे हैं और बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि हमारी भूमि से आप आज यहाँ आए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं. आणि जितक्या लोकांना आज सोनूजींना बघून इथे आनंद झालाय त्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या सोनूजीं करता झाल्या पाहिजेत. और आपको बताना चाहता हूं कि फतेह की शुरुआत भी आम जनता से शुरू हुई थी. जब मैं कोविड में लोगों से जुड़ा तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे. ऐसे बहुत सारे केसेस जब मेरे पास आए तो करीबन पूरे देश में हमने 700-750 FIR दर्ज करवाई थी. और फिर वो उनकी कहानी लिखनी शुरू की फतेह की, ताकि लोगों को पता चले कि वो कहानी ताकि लोगों तक पहुंचे. तो इसलिए, और मेरे भाई क्या हाल है, तो इसलिए वो कहानी लिखनी शुरू की. और क्योंकि जनता की फिल्म थी, जनता के लिए बनाई गई थी फिल्म, इसलिए आज तक जब से मैं फिल्में आया करता आया हूं और जब से फिल्में बनती आई हैं, वो पहली एक फिल्म थी जिसकी 100% प्रॉफिट कलेक्शन सारी की सारी चैरिटी को दी गई है, सारी की सारी चैरिटी के क्या लिए. बात. और आपने इस फतेह की फतेह कराई है, बस उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद. और यही कहूंगा कि हाँ जी, बस यही कहूंगा कि ऐसे ही प्यार बढ़ाए रखें. अगले बार और फतेह 2 बनाएंगे, फतेह 3 बनाएंगे, फिर मैं वापस आता रहूंगा. रामटेक में अभी जो रिश्ता आशीष भाई ने जोड़ा है बहुत टूट है, बहुत मजबूत है. वापस आता रहूंगा. और इस शाम की शुरुआत करते हैं. सुखी बाजी आ गए हैं क्या? हाँ जी, 4 मिनट लगे सुखी बाजी को. पर आशीष भाई आप आओ ना यार, अपन कुछ और अपने बात कर देना भाई. मैं आपको बताता हूं कि हम लोग का जितना ग्रुप है दोस्तों का, वो आशीष भाई पे इतना प्राउड फील करता है, इतना फख्र महसूस करता है जो काम करते हैं. और बड़े समय से हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे आने, और आज जब ये मौका मिला यहाँ पे आने का, बड़ा स्पेशल डे था. बस यही कहूंगा कि जब मैं आशीष भाई वहां से घुस रहा था, रामटेक में एंटर किया, और वहां से लेके इस मंच तक मुझे नागपुर के वो सारे साल वापस याद आ गए थे जब धर्मपेट में बैठा करते थे, सॉफ्ट सेल के सामने, अंबाजेरी लेआउट घूमते थे, सब जगह घूमते थे. हर एक क्षण याद आ गया. धामा है कि नहीं साथ में भी? धामा भी अभी साथ में है. हमारा एक बहुत अजीज दोस्त है अजय धामा, जो हमारे साथ ही पूरा फ्री हुआ करता था, कोई काम नहीं, हम लोग बस बैठ जाना. आज जब फतेह बनी, उसके अंदर को प्रोड्यूसर में नाम अजय धामा का है. अजय धामा ने पूरी प्रोडक्शन संभाली थी. हमारा नागपुर का तब का दोस्त आज भी हमारे साथ जुड़ा है. तो मकसद, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि दोस्त वो जो आपका पहले दिन से जुड़ा हुआ है, आज भी आपके साथ चल रहा हुआ है. 30 साल पहले जो दोस्ती निभाई थी, आज भी इसी मंच पर साथ में है. आशीष भाई, अजय धामा आपको याद कर रहा था, मुझे बोल रहा था कि मुझे चलना है आशीष भाई से मिलने. मैंने बोला तू रुक जा, तू संभाल, अगली पिक्चर हम लोग चलते हैं. याद कर रहा था आपको आज भी. आशीष भाई, आपको कैसा लगता है जब आप इतने लोगों को साथ में देखते हो, इतना प्यार आपको मिलता है देखते हुए, तो आपको नागपुर के वो दिन याद आते हैं? आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? बहुत संघर्ष था जीवन में, लेकिन ये जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्रेम दिया. इनका ऋण मैं कभी भूल नहीं सकता. इसलिए हमेशा सोचता हूं कि हमेशा इनके खुशी के लिए काम करना, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना मुझे लोगों का, और बहुत कुछ करना है. और मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं तुम्हारा काम देखता हूं. भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं अभी तो जब अंदर रामटेक में घुस रहा था तो थोड़ा सा अंधेरा था, पर मुझे रामटेक के साथ ना एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है. इसलिए क्योंकि
मेरी जिंदगी की शुरुआत इस इधर से हुई थी। मेरी वाइफ के साथ जब पहली दफा मुलाकात हुई, हम लोग यहाँ पे आए थे। जब मैं आप लोगों को देखता, मेरी बड़ी इच्छा है कि अगली फिल्म शुरू करें तो कुछ पोर्शन आगे शगुन की तरह रामटेक में आके शूट करें यार। बताना भूल गया मैं, रामटेक में महाराष्ट्र की तीसरी फिल्म सिटी बन रही है। दादा साहब फाल्के के बाद दूसरी कोल्हापुर थी और तीसरी रामटेक में बन रही है, उसका जीआर निकल चुका है। अरे क्या बात है। तो यहाँ पे तो एक्टर भी बहुत सारे होंगे, क्यों, क्या लग रहा है? कितने लोग हैं एक्टर और एक्ट्रेसेस? यहाँ एक्ट्रेसेस तो खड़ी दिख रही है मुझे, तब से डायलॉग बोल रही है, अभी बोलती नहीं 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 हमें नहीं करेंगे यार। वो देखो तुम्हारे फैन कैसे घुस के बैठे वहां सब। अरे भाई यार, लव यू। और इधर भी है, इधर। अरे भाई कैसे हो? आ रहा हूं आप ही के बीच में आ रहा हूं यार, आप ही के बीच में आ रहा हूं भाई। पर यार धक्का मुक्की मत करना यार, फिर मुझे भागना पड़ेगा। ईमानदारी से बैठे रहोगे? पक्की बात है? तो मेरा भी वादा है, मैं पक्का वहां पे आऊंगा, लेकिन आराम से बैठे रहना बस, ठीक है? आपके बीच में आऊंगा यार। पर नागपुर वाले, रामटेक वाले सुनते किसी की नहीं है, ये मुझे भी पता है। मैंने भी यहाँ पे बहुत साल बिताए हैं, किसी की नहीं सुनते। लेकिन सुनते हैं तो सिर्फ नागपुर वालों की, रामटेक वालों की, आपस में सुन लेते, बाहर वालों की नहीं सुनते हैं। ठीक है? सही बोला नहीं सही बोला? अरे लाले दे जान भाई, दो सेलिब्रिटी है स्टेज पे अभी। एक तो सोनू भाई और दूसरा सुखविंदर पाजी। आ रहे काउंटडाउन शुरू है अभी। सर म्हणाले काउंटडाऊन सुरू आहे, आपण काउंटडाऊन करायला हवंय. सुरू करा. तुमच्यापासून सुरू करूयात सर. तुम्हीच आम्हाला काउंटडाऊन दिलं तर आम्हाला फार आनंद होईल. माननीय आशिषजी, काउंटडाऊन आपण सुरू करावा अशी विनंती. आइए कोई काउंटडाउन है, सुखविंदर पाजी आ चुके हैं. पाजी, हाँ भाई, छैया. ओ महाराज, महाराज की जय हो. क्या बात है, सरप्राइज, बिग सरप्राइज. सरप्राइज ही था. उदित नारायण के साथ वेरी आदित्य नारायण है बिग सरप्राइज. और सुखविंदर पाजी के साथ में सोनू भाई है. सोनू सूद जी तो मेरा, इज दैट माई माइक ऑन? ये इतने बड़े समाज सेवक हैं कि ऐसे रेयर ही लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं, और आपकी हर कोशिश के लिए बधाई के पात्र हैं. चलो कर हर मैदान फतेह.